मुंबई और पुणे में घर खरीदारों की बड़ी टेंशन। 5,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर महारेरा का हंटर, रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा। दोस्तों, आज मैं इस खबर का पूरा पोस्टमार्टम करने जा रही हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, अगर आपने मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई या फिर महाराष्ट्र के किसी भी शहर में फ्लैट बुक किया है तो ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आपके पैसे, आपके सपने और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी वार्निंग बन सकती है। क्योंकि अब महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रियल एस्टेट रेगुलेटर यानी महारेरा अचानक एक्शन मोड में आ चुका है और इस बार निशाने पर कोई छोटे मोटे बिल्डर नहीं बल्कि हजारों प्रोजेक्ट्स हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक महारेरा ने पूरे महाराष्ट्र में चल रहे 33,029 अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की जांच की और उसमें से 8,212 प्रोजेक्ट्स ऐसे निकले जिन्होंने जनवरी और मार्च 2025 क्वार्टर के मैंडेटरी प्रोग्रेस रिपोर्ट ही जमा नहीं की। यानी हर 4 में से लगभग एक प्रोजेक्ट पर अब सवाल खड़े हो चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इनमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR से हैं, जहां अकेले 4,654 प्रोजेक्ट्स पर एक्शन की तलवार लटक रही है। इनमें 1,465 प्रोजेक्ट्स ठाणे और 1,263 मुंबई सबर्बन इलाके में बताए गए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महारेरा को अचानक इतने बड़े लेवल पर डंडा चलाना पड़ा। देखिए, रेरा कानून सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नहीं बनाया गया। इसका सबसे बड़ा मकसद था ट्रांसपेरेंसी, ताकि होम बायर्स को पता रहे कि उसका पैसा कहां जा रहा है, प्रोजेक्ट सच में बन भी रहा है या सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ही उड़ रहा है। इसी वजह से हर बिल्डर को हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में QPR यानी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसमें बताना पड़ता है कि कितने फ्लैट्स बिके, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कंस्ट्रक्शन कितना पूरा हुआ, बिल्डिंग प्लान में क्या बदलाव हुए और प्रोजेक्ट की असली सिचुएशन है क्या। लेकिन हजारों बिल्डर्स ने ये जानकारी अपडेट की ही नहीं। यानी लाखों खरीदार ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंसे हो सकते हैं जिनकी ग्राउंड रियलिटी पोर्टल पर दिखाई ही नहीं जा रही। अब जरा सोचिए कि अगर बिल्डर प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दे रहा तो खरीदार कैसे जानेगा कि प्रोजेक्ट रुका हुआ है, पैसा कहीं और घुमाया जा रहा है या फिर कंप्लीशन डेट सिर्फ कागजों में ही आगे बढ़ाई जा रही है। दोस्तों, यही वजह है कि अब महारेरा ने सेक्शन 7 के तहत शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। इस सेक्शन का मतलब सिर्फ नोटिस नहीं होता बल्कि बिल्डर के लिए अलार्म बेल होता है, क्योंकि अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी हो सकता है, प्रोजेक्ट का बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, फ्लैट की सेल और मार्केटिंग रोकी जा सकती है, यहां तक कि रजिस्ट्री पर भी रोक लग सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया और मुंबई लाइव दोनों रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बिल्डर्स को 60 दिन का समय दिया गया है और उसके बाद एक्शन और सख्त हो सकता है। अब यहां कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब महारेरा को इतने बड़े पैमाने पर एक्शन लेना पड़ा। जनवरी 2025 में भी महारेरा ने 10,773 लैब्स प्रोजेक्ट्स को नोटिस भेजा था, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी कंप्लीशन डेडलाइन खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने स्टेटस अपडेट नहीं किया। उसके बाद करीब 1905 प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिए गए और उनके बाद उनके बैंक अकाउंट्स तक फ्रीज कर दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में सबसे ज्यादा 487 प्रोजेक्ट सस्पेंड हुए। इसके बाद रायगढ़, ठाणे और मुंबई सबर्बन का नंबर आता है। इस बारे में इकोनॉमिक टाइम्स ने भी लिखा है कि महारेरा ने एरेंट बिल्डर्स यानी नियम तोड़ने वाले बिल्डर्स के खिलाफ बेहद एग्रेसिव स्टैंड लिया है और कई प्रोजेक्ट्स के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। मिड डे की एक रिपोर्ट की माने तो 10,773 नोटिस में से 5,324 बिल्डर्स ने जवाब दिया, 3,517 प्रोजेक्ट्स ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा किया, जबकि सैकड़ों प्रोजेक्ट्स ने एक्सटेंशन मांगी। लेकिन हजारों प्रोजेक्ट्स ऐसे भी थे जिन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ पेपर वर्क की लापरवाही है या फिर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। क्योंकि जब हजारों प्रोजेक्ट्स एक साथ इंफॉर्मेशन छुपाने लगे, डेडलाइंस मिस करने लगे और रेगुलेटरी प्रेशर बढ़ने लगे तो मार्केट एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं मानते। मनी कंट्रोल की एक पुरानी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ था कि महाराष्ट्र में हजारों लैब्स प्रोजेक्ट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू 1.13 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी, जिनमें करीब 4 लाख फ्लैट्स शामिल थे। इनमें से लगभग 1.63 लाख फ्लैट्स पहले ही बिक चुके थे, यानी बायर्स का पैसा अंदर जा चुका था, लेकिन प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए। यही वो डर है जो अब बायर्स को सता रहा है, क्योंकि इंडिया में रियल एस्टेट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी की कमाई होती है। दोस्तों, लोग 20 से 25 साल की EMI लेकर फ्लैट खरीदते हैं, पेरेंट्स की सेविंग लगा देते हैं, गोल्ड बेच देते हैं और फिर अगर प्रोजेक्ट अटक जाए तो जिंदगी भी अटक जाती है। रेडिट और ऑनलाइन फोरम्स पर भी अब खरीदारों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा।
कई बायर्स आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डर पेमेंट मांग रहा है लेकिन साइट विजिट तक नहीं करने देता। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि महारेरा पोर्टल पर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस दिख ही नहीं रही। कुछ खरीदारों का यह भी कहना है कि प्रोजेक्ट को बार बार एक्सटेंशन मिल रही है लेकिन पोजीशन मिल नहीं रहा, यानी ग्राउंड पर भरोसे का संकट बढ़ रहा है। और इसी बीच महारेरा चेयरमैन मनोज शौनिक ने साफ कहा है कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन से कंप्लीशन तक हर जानकारी होम बायर को मिलनी चाहिए। यानी अब रेगुलेटर सीधे ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब इंफॉर्मेशन छुपाने का दौर खत्म होगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में ही अकेले महारेरा ने 10,379 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया, जिनमें 53% प्रोजेक्ट्स एमएमआर रीजन से और लगभग 34% पुणे रीजन से थे। यानी जहां सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन बूम है वहीं सबसे ज्यादा कंप्लायंस क्राइसिस भी दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि अब कई एनालिस्ट सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारत का रियल एस्टेट मार्केट बाहर से जितना स्ट्रांग दिखता है अंदर से उतना ही फ्रेजाइल हो चुका है? क्योंकि एक तरफ प्रॉपर्टी प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर है, दूसरी तरफ हजारों प्रोजेक्ट्स कंप्लायंस फेल कर रहे हैं, बायर्स डिले से परेशान हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है और फंडिंग प्रेशर भी लगातार बढ़ रहा है। अब अगर मार्केट स्लो हुआ, सेल्स गिरी या फिर इन्वेस्टर्स पीछे हटे तो क्या हजारों प्रोजेक्ट्स और फंस सकते हैं? क्या महाराष्ट्र सिर्फ शुरुआत है और क्या आने वाले समय में भारत के दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की बड़ी कार्यवाही देखने को मिल सकती है? और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है चैप्टर 2 की असली कहानी। क्या भारत का रियल एस्टेट मार्केट अंदर ही अंदर किसी बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है या फिर डर को बढ़ा चढ़ाकर बेचा जा रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महारेरा के इस बड़े एक्शन से प्रॉपर्टी मार्केट हिलने वाला है? क्या फ्लैट प्राइसेस गिर सकते हैं? क्या कंस्ट्रक्शन रुक सकता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या होम बायर्स का पैसा सच में खतरे में है? देखिए, पहली नजर में ये पूरी खबर डराने वाली लगती है। हजारों प्रोजेक्ट्स पर नोटिस, बैंक अकाउंट फ्रीज होने का खतरा, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने की चेतावनी। सुनने में ऐसा लगता है जैसे महाराष्ट्र का रियल एस्टेट सेक्टर किसी बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा हो। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी अलग है। उनका कहना साफ है कि महारेरा का ये कदम सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को साफ करने की एक कोशिश, क्योंकि पिछले कई सालों में बायर्स की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स लॉन्च तो कर देते हैं, बड़े बड़े एड्स भी चला देते हैं, करोड़ों रुपए बुकिंग में उठा लेते हैं, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट्स की असली स्थिति छुपाई जाती है। खरीदार को सिर्फ नई कंप्लीशन डेट्स मिलती रहती है और जबकि ग्राउंड पर काम धीमा पड़ा रहता है। और अब पहली बार रेगुलेटर उसी मॉडल पर सीधा वार कर रहा है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में चल रहे 33,029 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से 8,212 प्रोजेक्ट्स ने जनवरी से मार्च 2025 क्वार्टर की मैंडेटरी प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा नहीं की। यानी लगभग हर चौथा प्रोजेक्ट कंप्लायंस फेल करता दिखा। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा कि महारेरा अब उन बिल्डर्स पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है जो बार बार नियम तोड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बिल्डर्स ने समय पर जवाब नहीं दिया तो रजिस्ट्रेशन होल्ड हो सकता है, प्रोजेक्ट का बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है और फ्लैट्स की नई सेल भी रोकी जा सकती है। अब यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि रेरा का पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंसी पर चलता है। यानी बिल्डर को हर क्वार्टर बताना पड़ता है कि कितने फ्लैट्स बिके, कितना पैसा आया, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ और प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा या नहीं। लेकिन जब हजारों प्रोजेक्ट्स ये जानकारी देना बंद कर दें तो रेगुलेटर को शक होना शुरू हो जाता है कि कहीं कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। दोस्तों, यही वजह है कि अब बायर्स के बीच डर भी बढ़ रहा है, खासकर मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे शहरों में जहां प्रॉपर्टी प्राइसेस पहले ही रिकॉर्ड हाई पर है। एनरॉक और प्रॉप इक्विटी जैसी प्रॉपर्टी रिसर्च एजेंसीज की रिपोर्ट भी बताती है कि पिछले कुछ सालों में एमएमआर और पुणे मार्केट्स में हाउसिंग प्राइसेस में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन उसी समय डिलेड प्रोजेक्ट्स और कंप्लायंस इश्यूज भी तेजी से बढ़े। यानी बाहर से मार्केट चमक रहा है लेकिन अंदर कई प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियल प्रेशर में भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर भी चाइना की तुलना शुरू हो चुकी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया का रियल एस्टेट भी एवरग्रांड जैसे प्रॉब्लम में फंस सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि भारत की स्थिति अभी चाइना जैसी नहीं है, क्योंकि इंडिया में डिमांड अभी भी मजबूत है, बैंक्स की लेंडिंग रूल्स ज्यादा कंट्रोल्ड हैं और रेरा जैसे रेगुलेटरी सिस्टम्स मौजूद हैं। लेकिन वार्निंग सिग्नल्स जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में अकेले महारेरा ने 10,379 नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया, जिनमें से 53% एमएमआर रीजन और लगभग 34% पुणे रीजन से थे। वहीं दूसरी तरफ हजारों प्रोजेक्ट्स कंप्लायंस फेल भी करते दिखे।
यानी ग्रोथ बहुत तेज है लेकिन डिसिप्लिन उतना मजबूत नहीं दिख रहा है। दोस्तों, जी बिजनेस की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अगर बिल्डर्स लगातार नियम तोड़ते रहे तो बायर्स को शॉर्ट टर्म पेन झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अगर किसी प्रोजेक्ट का अकाउंट फ्रीज हो गया तो कंस्ट्रक्शन रुक सकता है, लेबर पेमेंट अटक सकती है और मटेरियल सप्लाई भी रुक सकती है। इसके अलावा पोजीशन में और डिले हो सकता है। यानी जो एक्शन बायर्स की सुरक्षा के लिए लिए जा रहे हैं वही शॉर्ट टर्म में बायर्स की परेशानियां भी बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ कई एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में यही कदम मार्केट को ज़्यादा सेफ बना सकता है, क्योंकि अब बिल्डर्स के लिए सिर्फ लॉन्च इवेंट करके पैसा उठाना आसान नहीं रहेगा। उसे हर क्वार्टर में जवाब देना होगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और पोर्टल पर एक्चुअल प्रोग्रेस अपडेट करनी होगी। मनी कंट्रोल की एक पुरानी इन्वेस्टिगेशन में दावा किया गया था कि महाराष्ट्र में हजारों लैब्स प्रोजेक्ट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू 1.13 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी, जिनमें करीब 4 लाख फ्लैट शामिल थे और 1.63 लाख फ्लैट्स बिक चुके थे। यानी लाखों बायर्स पहले से ही डिले और अनसर्टेनिटी झेल चुके हैं और शायद यही वजह है कि अब महारेरा अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आम घर खरीदार करे तो करे क्या। ऐसे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखकर फ्लैट खरीदने का दौर खत्म हो चुका है। सबसे पहले महारेरा वेबसाइट पर जाकर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें, कंप्लीशन डेट वेरीफाई करें। इन सबके साथ साथ लिटिगेशन या फिर कंप्लेंट्स हैं या नहीं ये भी चेक करें। अगर महीनों से प्रोजेक्ट अपडेट नहीं डाली गई तो अलर्ट हो जाएं। दूसरा है कि बिल्डर ब्रांड नेम देखकर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कई बड़े डेवलपर्स भी रेरा नोटिस के दायरे में हैं। दोस्तों, तीसरा कदम है कि प्री लॉन्च ऑफर, लास्ट फ्यू यूनिट्स, प्राइस हाइक सून, इस तरह के मार्केटिंग ट्रैप्स में जल्दी ना फंसें, क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे बड़ा स्कैम अक्सर डिले से शुरू होता है। EMI भी चलती रहती है, रेंट भी जाता रहता है और पोजेशन सालों तक नहीं मिलता। और यही वजह है कि अब महारेरा का ये एक्शन सिर्फ एक रेगुलेटरी नोटिस नहीं बल्कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को दिया गया एक वार्निंग सिग्नल है। दोस्तों, मैसेज साफ है, अब बायर्स का पैसा लेकर प्रोजेक्ट अटकाना आसान नहीं होगा, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या इससे मार्केट ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सेफ बनेगा, या फिर आने वाले समय में इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर में और बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा? दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के रियल एस्टेट से जुड़े डीप एनालिसिस के लिए रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।